हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड पे पीएससी में। दोस्तों, इससे पहले हम हिंदी के सामान्य 5 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं, वो भी एमसीक्यू फॉर्म में। पहले हम लोग डिटेल एनालिसिस किए हैं और उसके बाद हम लोग एमसीक्यू प्रश्न किए हैं। आज हम लोग करेंगे सर्वनाम और उसके भेद। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन हम चला रहे हैं। भारत के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं वो सभी में ये काम आएंगे। तो पहले आप लोगों को हम एनालिसिस करवाएंगे और फिर उसके बाद एमसीक्यू करना है, देख लीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना है। और इसे अपना नोट्स बना लेंगे जो भी हम करवा रहे हैं एग्ज़ाम के समय में। जो इम्पोर्टेंट हम मार्किंग करते जाएंगे उसे नोट्स में आप लिखते जाएंगे, और एग्ज़ाम के 5 दिन पहले आप उसे रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, लेट किए बिना आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो का रेजोल्यूशन आप लोग बढ़ा लेंगे, ठीक। संज्ञा के बदले अथवा उसके प्रतिनिधि के रूप में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जो उसके शब्द प्रयोग होते हैं उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब वाक्यों में संज्ञा की पुनरुक्ति दूर करने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। राम बहुत तेज लड़का है, वह परीक्षा में हमेशा प्रथम आता है। देखिए, यहाँ वह सर्वनाम है, ठीक। वह क्या है? सर्वनाम है, जो संज्ञा राम के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक ना। इसमें राम बहुत तेज लड़का है, तो भाई तेज कौन है? राम है ना। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। याद रखिएगा। यहाँ पर एक प्रश्न बन गया कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो आप बोलिएगा 11। आगे देख लीजिए, सर्वनाम के भेद देख लेते हैं। देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं दोस्तों, ठीक। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलेंगे मैं, तुम, वह, हम, वे। क्लियर हुआ? मैं, तुम, वह, हम, वे, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब यह, वह दूर के लिए प्रयोग होगा और यह निकट के लिए प्रयोग करेंगे आप। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? कोई, क्या, कुछ। निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं या खुद का प्रयोग करेंगे आप, ठीक। असंबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या है, इसका प्रयोग करेंगे आप, ठीक। आगे देख लीजिए। अब एक एक कर हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तू, तुम आदि। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम से बोलने वाला या सुनने वाला या जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध होता है। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। उत्तम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। क्लियर हुआ? आगे देखिए। मध्यम पुरुष। सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, आपको आदि। उसके बाद है अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसे संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात कही जा रही है किंतु जो उपस्थित न हो, ऐसे सर्वनाम को हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह हो गया, वे हो जाएंगे, उसकी हो जाएगी, उसका हो जाएगा, उनकी और उनका, ये सब क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुष हो जाएंगे। क्लियर हुआ? आगे देखिए। निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें है दोस्तों
जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता के लिए या जो दूर व्यक्ति है या वस्तु घटना का निश्चित बोध होता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह हो गया, वह हो गया, ये हो गया, वे हो गया, ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, यह मेरी पुस्तक है, ठीक, वह उनकी मेज है, ये मेरे हथियार हैं और वे तुम्हारे आदमी हैं। ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। क्लियर हुआ? उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक इसके उल्टा, यानी जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या जो व्यक्ति है उसका बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, यानी कोई आ गया तो क्या करोगे, चाय में कुछ गिर गया है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? अनिश्चयवाचक। इससे निश्चित का बोध नहीं हो रहा है। आगे निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से अपने आप का या स्वयं का या निज का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपना, अपनी। क्लियर हुआ? इसे नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे तो बेहतर रूप से समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। मैं अपना काम स्वयं करूँगा, अनिश्चयवाचक। मैं खुद चला जाऊँगा, वह अपने आप हिंदी पढ़ लेगा। ठीक, एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं के परस्पर संबंध ज्ञान का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो या सो। जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा, जाहिर सी बात है। आप पढ़ रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। वह कमीज कहाँ है जिसे मैंने खरीदी थी, वह कमीज कहाँ है जिसे मैंने खरीदी थी, ये संबंधवाचक को दर्शाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। सिंपल भाषा में बोलिएगा, जिससे प्रश्न का बोध हो या प्रश्न करने वाले का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। कौन आया है, प्रश्न का बोध हो रहा है। तुम्हारे पास क्या है, प्रश्न का बोध हो रहा है। दूध से क्या गिर पड़ा, प्रश्न का बोध हो रहा है ना। ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। अब आगे देख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में तो हालांकि मैंने बता ही दिया है। उत्तम पुरुष में मैं, फर्स्ट पुरुष जिसको बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, मैं, हम आ जाएगा। सेकेंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष में तुम, आप आ जाएंगे। तू, तुम, आप। और थर्ड पर्सन जिसको अन्य पुरुष बोलते हैं उसमें वह, ही, सी, इट बोलते हैं ना, वह, वे, यह, वे सब आ जाएंगे। निश्चयवाचक, ये सब हम बता दिए हैं, जो परिभाषा बताए हैं। ठीक, अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका देख लीजिए। विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका प्रयोग संबंध में नहीं होता है। क्यों भाई? अर्थात इसमें केवल 7 कारक होते हैं। जैसे मैं, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मुझको, मुझ पर आदि। कभी कभी कुछ शब्द समूह भी सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे कुछ ना कुछ, सब कुछ, कोई ना कोई, कुछ कुछ, हर कोई, कुछ भी। ये याद कर लीजिएगा, फैक्ट है ये। सर्वनाम में लिंग भेद से ये प्रश्न बनेंगे, कैसे बनेंगे आपको आगे हम बताएंगे। सर्वनाम में लिंग भेद से रूपांतर नहीं होता है। जैसे वह जाता है, वह जाती है। क्लियर हुआ? आगे देखिए। सर्वनाम आदर और अनादर का बोध कराता है। जैसे आप से आदर तथा तू से, तुम से अनादर का बोध होता है। क्लियर हुआ? अब इसमें बताइए हम क्या है। अभी मैंने बताया कि हम क्या है, फर्स्ट पर्सन है कि क्या है, तो हम फर्स्ट पर्सन है भाई, उत्तम पुरुष जिसको बोलते हैं। आगे देखिए। सर्वनाम के कितने भेद हैं? ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, देखिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम है बताइए? यह संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है,
नहीं, माफ़ कीजिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, यह निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे, तू, तुम, आप। आप हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं? तो ये हो जाएंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। पढ़ा दिए हैं, आसानी से बनाएंगे आप। कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम छांटे। कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा सर्वनाम होगा? तो ये हो जाएगा वह सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? कौन पुरुषवाचक नहीं है इनमें से? देखिए, तो कोई जो है ये पुरुषवाचक नहीं है। देख लीजिए, कोई पुरुष थोड़े है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, इधर जो है ये सर्वनाम नहीं है, बाकी कौन है, कुछ है, क्या अभी पढ़ाया है मैंने, ये सब सर्वनाम है। जो भेद है उसके अनुसार इसके। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है इसमें? प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण देख लीजिए, कौने हो जाएगा इसमें। प्रश्न से जिससे बोध हो, अभी बताया। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। क्या होगा रेखांकित शब्द का भेद? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि कुछ पुस्तकें अभी बताया था मैंने, कुछ कुछ ऐसे समथिंग, तो कुछ पुस्तकें हो जाएगा अनिश्चयवाचक। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? किस वाक्य में हुआ है और देखकर आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। तो यह किसका घर है, इसमें प्रश्न का बोध हुआ है। अब ध्यान से देखिए, कुछ खा लो, इस वाक्य में कुछ कैसा सर्वनाम है? कुछ कैसा सर्वनाम है? तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिससे अनिश्चय का बोध हो रहा है। देखो कौन आया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? देखो कौन आया है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, मैं स्वयं आ जाऊंगा, इस वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है? मैं स्वयं आ जाऊंगा, यह कैसा सर्वनाम है? तो यह निजवाचक सर्वनाम है, जिससे खुद का बोध होता है। यह राम का घर है, इस वाक्य में यह कैसा सर्वनाम है? यह राम का घर है, इस वाक्य में किस चीज़ का बोध हो रहा है? तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। ठीक, निश्चयवाचक। आगे देखिए, आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप किस पुरुष में है? आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप किस, कौन सा पुरुष? अभी बताया था मैंने, बहुत ही सेकंड पुरुष बोलेंगे आप, मध्यम पुरुष हिंदी में। निम्नलिखित में किस वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है? तो वे पढ़ रहे हैं, अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में किस में उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित वाक्यों में किस में उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है? तो उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है, आज मेरे घर में पूजा है, ये उत्तम पुरुष है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे। इस वाक्य में आप क्या है? इस वाक्य में आप मध्यम पुरुष है। देख लीजिए, जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले उसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुत ही आसान है, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। चैप्टर शुरू होने के पहले ही मैंने सर्वनाम का परिभाषा बता दिया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है जिसमें प्रश्न का बोध होगा, यानी कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को सब्सक्राइब कर वीडियो को आप लाइक करते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने लगता है। ठीक, यूट्यूब के ज़रिए। इसके ज़रिए आप जितने भी क्लास करना चाहते हैं, आप जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और ये जिसमें काम आएंगे, ये आपको बहुत मदद मिलेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है जिससे निश्चय का बोध हो? पकड़ लीजिए, जिससे निश्चय का बोध हो। तो यह जो है निश्चय का बोध होता है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है।
अगला प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह दूसरे शब्द का प्रयोग करते हो तो ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऐसे शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम का अंतर्गत रखा जा सकता है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो ये हो जाएगा हम। ठीक, हम जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखिए, मैं अपने आप काम कर लूँगा, इस वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में? तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो मैं तेरे को घड़ी दूंगा, देख लीजिए, देखने से ही पता चल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? बताइए, यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा। तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो ये आपको मालूम चलेगा कि निजवाचक सर्वनाम का सर्वनाम है। आप चले जाइए, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आप चले जाइए, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, पुरुषवाचक सर्वनाम का। अगला प्रश्न, तुमको कौन सा कैमरा पसंद आया? यह वाक्य सर्वनाम का उदाहरण है। बहुत ही आसान है, जिसमें प्रश्न का बोध है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हुआ? देखिए, ये है आपके आंसर, आप मिला सकते हैं दोस्तों, आपके काम आएगा। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर विशेषण और उसके भेद। ठीक है, विशेषण और उसके हम लोग भेद करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर सब वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाता है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ओके।